हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे फंक्शनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, उसमें भी पार्टिकुलरली कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स में। अभी क्या है, गेट का एग्जाम आने वाला है और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देंगे। अब उसमें फंक्शनल एनालिसिस का अच्छा खासा वेटेज है ना। फंक्शनल एनालिसिस हो गया, बेसिक थ्योरी हो गया, और आगे भी आने वाले एग्जाम्स जो हैं वहाँ भी ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रुशियल रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन लेने के लिए। ओके, तो आज हम लोग कुछ उसी पे, ये जो क्वेश्चन आया ये एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्पैक्ट ऑपरेटर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू वी आर गोइंग टू लर्न कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट 2023 का ये प्रॉब्लम, उसमें आपको दो ऑपरेटर्स दे दिए गए हैं, एस और टी। L2 से L2 के बीच में, L2 क्या होता है, स्क्वायर समेबल सीरीज, राइट है ना। आपके पास सीक्वेंसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स या रियल जो भी, जिसका आप मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, उसका ये कलेक्शन है। और ये नॉन लीनियर स्पेस होता है, L2 मोर जनरल LP है ना। इनफैक्ट ये बनाक स्पेस होता है, उसमें से L2 जो होता है वो हिल्बर्ट स्पेस होता है। तो ये सारी चीजें मैं ज्यूम करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो अगर S और T ऐसा कोई, इसमें दो फंक्शंस हैं L2 से L2 के बीच में, जिनको ऐसा डिफाइन किया गया है। ठीक है, कैसा, एस x1 x2 xns को क्या डिफाइन किया गया, y1 y2 yns, जहाँ yn क्या है, जीरो व्हेन n इक्वल टू 1, बाकी xn माइनस 1। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। p क्या है, x1 x2 x3 इक्वल टू, इसको ऐसे, जहाँ पे yn का ये डेफिनेशन है कि ऑड प्लेसेस पे yn जीरो होगा, इवन प्लेसेस पे xn के बराबर होगा। तो ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटर कॉम्पैक्ट है? क्या दोनों ही कॉम्पैक्ट है, या दोनों में से कोई एक कॉम्पैक्ट है, या दोनों में कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं है? इसी पे चार ऑप्शन था, वही मैंने लिखा हुआ है, ऐसे जो कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर, टी इज ए कॉम्पैक्ट लीनियर। इसी पे मिक्स्ड ऑप्शन थे बाकी दो, कि दोनों कॉम्पैक्ट, एस कॉम्पैक्ट टी नॉट कॉम्पैक्ट, एस नॉट कॉम्पैक्ट टी कॉम्पैक्ट, बोथ आर नॉट कॉम्पैक्ट। सो दीज आर फोर ऑप्शंस। तो हम लोग दोनों चीजें पहले रिकॉल करेंगे। तो पहला तो एक ओवरव्यू करते हैं कि कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स है क्या। ठीक है, और उसको हम लोग क्या, मतलब कैसे देखें कि कोई ऑपरेटर कॉम्पैक्ट नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। और पहली बात, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है, तो बहुत स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि बहुत ही लेंदी सा प्रॉब्लम, बट है नहीं। आप थोड़ा इसको गौर से देखोगे तो ये आप आराम से ऑपरेटर लिख सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर है। ठीक है, तो चलिए अप्रोच करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, राइट। एंड आई ऑलवेज स्टार्ट, हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाए, क्या है टू शो समथिंग इज नॉट कॉम्पैक्ट, कैसे सोचे। बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि समथिंग टू शो इज नॉट ट्रू, जैसे ना कि कभी कुछ बोले कि ये डेंस नहीं है, हाउ यू कैन प्रूव, राइट, नॉट ट्रू, वहां पे दिक्कत होता है लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम। आज हम लोग वही चीज देखते हैं। तो पहला चीज तो आप रिकॉल करो कि कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स होते क्या है ना, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। सो जस्ट रिकॉल, सो लेट मी रिकॉल। अगर x एंड y, if this and this are non-linear spaces, एंड आपके पास कोई ऑपरेटर है t from x to y, then we say t is compact if compact operators, अगर, of course when I say t is a function, मतलब t is a linear operator, okay, of course this is a linear transformation, linear map, okay। आप नॉर्म स्पेस में काम कर रहे हैं तो जस्ट जो ऑपरेटर्स लीनियर नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं की, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, है ना। कम से कम स्ट्रक्चर तो प्रिजर्व करे, यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो स्ट्रक्चर है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, दो शुड बी प्रिजर्व, ओके। नाउ हैविंग सेड दैट, टी को हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट अगर डोमेन में, अगर कोई आप बाउंडेड सेट लेते हैं, कोई भी बाउंडेड सेट, उस इमेज आप देखिए, उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ओके। इफ टी ऑफ एनी बाउंडेड सेट, let's call it that bounded set, you can call it B, and that closure should be compact, where B is, this is a bounded subset of X. So actually X and Y are non-linear spaces, so these are metric spaces, right? So you know what do you mean by a bounded set, right? What do you mean by compact set, what do you mean by connected set, so and so forth. उसके बेसिस पे, राइट, आपके पास डोमेन में अगर कोई बाउंडेड सेट है,
कोई भी बाउंडेड सेट का मतलब वो किसी बॉल के अंदर है, उस बाउंडेड सेट का इमेज आप देखो, वो बाउंडेड है नहीं वो अलग बात है, उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, राइट। अब किसी मैट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लोज एंड बाउंडेड तो ठीक है, आर में है, इन जनरल क्या है तो उसको थोड़ा सोचना, ठीक है। उस सोच के बाद ये समझ में आएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, डोमेन में कोई बाउंडेड सेट, उसका इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, राइट। तो in metric space there is equivalent conditions for compactness, you can go through it, ठीक है। क्या क्या होता है, कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है, वो आप मैट्रिक स्पेस में जनरली नहीं बोल सकते, देयर आर मैट्रिक स्पेस जहाँ क्लोज एंड बाउंडेड सेट्स आर नॉट कॉम्पैक्ट, ओके। बट एनीवे, आप इसको देखना, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है, उससे आपको क्लियर होगा कि क्या चीज है। अगर ये नहीं पता है लेकिन आपने अगर फंक्शनल एनालिसिस पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये डेफिनेशंस आपको क्लियर में होगा, ठीक है। चलो, अब इसको, इसका एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी है, एंड आई होप आप लोगों ने वो चीज देखा होगा, राइट। तो गुड, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब मैट्रिक्स स्पेस में जहां तक कॉम्पैक्टनेस की बात है, राइट, एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, राइट। एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी होता है, कंप्लीट, टोटली बाउंडेड, बहुत सारा चीज है ना। अब हर एंगल से कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, वो जब आप थ्योरेटिकली चीजों को क्लियर रखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, आप उस पर सोच पाओगे, ठीक है। आते हैं इस पे। अब इस कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान डालते हैं। अब इसमें से कौन सा कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, तो इसको बनाने के लिए ये मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ। सो इफ एक्स एंड वाई, अब ये बैकग्राउंड में चलना चाहिए, ओके, ठीक है। इफ दिस एंड दिस आर नॉर्म लीनियर स्पेसेस और टी कोई आपका बाउंडेड ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर लिखे, बिकॉज दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देता हूँ। देन टी इज कॉम्पैक्ट if and only if you have a bounded sequence, if this is a bounded sequence in X, then its image has a convergent subsequence, has a convergent subsequence in Y, ठीक है। ओके, एवरीवन, समझ में आया सबको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ओके। क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास, आपको कोई स्पेस को किसी ऑपरेटर को कॉम्पैक्ट दिखाना है, क्लीन ऑपरेटर को कॉम्पैक्ट दिखाना है, तो डोमेन में अगर कोई आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है, उसका इमेज दिखे, वो भी एक सीक्वेंस है, उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। और ऑफ कोर्स सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, राइट, सीक्वेंस आपने बाउंडेड लिया डोमेन में, तो बॉल के अंदर उसका इमेज का क्लोजर के अंदर चल जाएगा, वो कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट सेट में क्या होता है, हर सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। So these two are equivalent statement, ठीक है, ओके, जस्ट प्रूव इट, ओके। मतलब इसको जरूर प्रूव करना, सीखोगे, देखो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा एग्जाम में, बट इसे सीख के जाओ थोड़ा सा, है ना, कुछ चीजें सीख के जाओ जो आपको मोटिवेट करे टू लर्न मैथमेटिक्स, है ना। ये नहीं कि पास मैथमेटिक्स, पास तो करना है ही, वो तो वहाँ कोई चॉइस ही नहीं है कि आप फेल करोगे, पास तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है, वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। बट हाउ यू आर इंजॉइंग, आप इंजॉय कैसे कर रहे हो सब्जेक्ट को, दैट्स मैटर एट द एंड। एट द एंड वही मैटर करता है कि आप चीज़ों को कितना एंजॉय कर रहे हो। अगर आप एंजॉय कर रहे हो मैथमेटिक्स को, बहुत मजा आएगा, भले ही कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बना, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। हाउ यू आर एंजॉयिंग, दैट्स मैटर, ठीक है। इसको देखना, मैं प्रूफ दे सकता हूँ अभी, बट वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा, सो दिस आई लीव एज एन एक्सरसाइज, डू दैट। और ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, बट आई सजेस्ट डोंट लुक एट द बुक, खुद से करो, ताकि और मजा आए आपको, है ना। चलो, इतना करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि कभी ये तरीका कभी वो तरीका, पता नहीं कौन सा तरीका एग्जाम में हम लोग को काम आ जाए, है ना। तो इसलिए ये सब चीज पे हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तब आते हैं हम लोग यहाँ पे काम का चीज, पहले देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या है। एस क्या कर रहा है, एस ऑफ x1 x2 l2 l2, ये सीक्वेंस स्पेसेस है, राइट, दिस इज सीक्वेंस स्पेसेस जिसका सीरीज का स्क्वायर, स्क्वायर समेबल सीरीज को बोलते हैं, वो है। तब क्या कर रहे हो, x1 x2 x3 को यहाँ पे जीरो देखो, y1 जीरो है, y2 x1, तो इसको शिफ्ट कर रहे हो, S1 को बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ओके।
सो एस ऑफ x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये जस्ट शिफ्ट कर दे रहा है आपको। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बहुत ही फेमस ऑपरेटर है ये। ओके। टी, टी क्या है पहले ये चीज देखो, टी ऑफ x1 x2। ओके। ऑड प्लेसेस पे जीरो, वेरी गुड। और इवन प्लेसेस पे एज इट इज x2। डन, दिस इज सीक्वेंस राइट। इसको और दूर तक जाना है कि नहीं सर, और दूर तक ले जाओ, ले ले भाई, मस्त रहा लाइफ में, टेंशन मत ले। ठीक है। जैसा ये कोई शिफ्ट फिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, ये मस्त ऑपरेटर है। ये अपना राइट शिफ्ट, ये एक ऑपरेटर है। अब इसमें से कौन सा ऑपरेटर आपका कॉम्पैक्ट हो रहा है? पहला चीज, एक चीज देखना है कि जो भी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होता है वो बाउंडेड होता है, राइट। आप उसको डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हो बाय कॉम्पैक्टनेस, राइट। कॉम्पैक्टनेस क्या बोलता है? कोई भी बॉल है, उसका इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो, from there you can show that this is a bounded operator. In fact, this is a bounded operator. There are bounded operators which are not compact, you can prove it. ठीक है। having said that, अब आ जाइए यहाँ पर। अब इसमें से कौन सा ऑपरेटर आपको कॉम्पैक्ट दिख रहा है? यूलर सीक्वेंसर क्राइटेरिया, है ना। आप एक बाउंडेड सीक्वेंस देखो, हर बाउंडेड सीक्वेंस डोमेन में लें तो क्या उसका इमेज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस को रख रहा है? और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो लुक फॉर ए बाउंडेड सीक्वेंस इन द डोमेन स्पेस जिसका इमेज, जो आपका सीक्वेंस मिल रहा है उसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं मिले। ओके। L2 में, I mean, can you guess some sequences which fails to have a convergent subsequences, right? ENs, जो उसका सॉर्डर बेसिस है, राइट। जस्ट लुक एट, तो इसको आप देखोगे इस टर्म में, तो जैसे कि ये जो S और दिस है, तो देखो S जो है, अगर S को मैं देखूं ENs के टर्म में, है ना, ENs को कहाँ भेज रहा है? X1 को देख रहे हो, X1 को यहाँ पे भेज दिया, करेक्ट, हाँ ना। सो दिस इज दैट। E1 E2 पे जा रहा है ना, पहला प्लेस देख रहे हो, E1 E2 पे, E3 पे, कहीं हो नहीं रहा ये जीरो। ओके। सो S ऑफ En इज En प्लस वन, गुड है। तो यहाँ तक ये आ गया। एंड दिस सीक्वेंस En, दिस इज बाउंडेड। और इनफैक्ट En और Em का जो डिफरेंस है, L2 नॉर्म निकालोगे, यू विल गेट रूट टू फॉर ऑल m नॉट इक्वल टू n। कोई भी n और m लोगे, Ens क्या है? अच्छा, Ens में बता देता हूँ। Ens भाई वो सारे सीक्वेंसेस जिसका nth प्लेस पे वन, बाकी सब जीरो। ओके। दैट्स अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस। आई होप आप लोगों ने ये सारे ईएनस को देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, मैंने अभी लिखा ना, अभी देखे, प्रूव करो कि जो ईएन है और एन नॉट इक्वल टू एम से ई1 ई2 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, उसका नॉर्म निकालो L2 में, यू विल गेट द रूट टू। ठीक है। सो अगर इस ईएन का कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हुआ, तो वो भी, जो भी सबसीक्वेंस उठाओगे वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सीक्वेंस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका हर सबसीक्वेंस इसको सेटिस्फाई करेगा। और जो भी सब सीक्वेंस लोगे वो कॉची कंडीशन को फेल कर दिया। कॉचीनेस, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा ना, एक्सन माइनस एक्सन शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, सो एंड सो फोर्थ। अगर आपका एप्सिलॉन रूट टू से छोटा है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका कोई भी सब सीक्वेंस। सो दिस सीक्वेंस फेल्स टू हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और इनफैक्ट एस ऑफ ईएन वही कर रहा है। एस ऑफ ईएन का जो इमेजेस आ रहे हैं, ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स ई सेवन, सो एंड सो फोर्थ, वो सारी चीजें आ रही है। तो इसका मतलब दिस एस ऑफ ईएन, this sequence has no convergent subsequence. This has no convergent subsequence. तो इसका मतलब, what does it mean? कि भाई साहब, ये जो S ऑपरेटर है, इट्स नॉट कॉम्पैक्ट, बिकॉज हमने एक डोमेन से बाउंडेड सीक्वेंस उठाया En, उसका इमेजेस देखा, उसका कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है। सो S of En fails to have a convergent subsequent। इस सीक्वेंस का कोई भी सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है। So imply S is not compact. So this is not compact operator. So S is a compact linear map? Of course no. Big no. ठीक है ना, देख लो आपके सामने, है ना भाई, कोई मिर्च मसाला नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है।
है ना एवरीवन। नेक्स्ट। नेक्स्ट अब चलते टी पे। टी क्या है? टी जो L2 से L2 के बीच में है, वो x1 x2 x3 को कहाँ मैप कर रहा है? ऑड प्लेसेस पे जीरो। जीरो जो भी ऑड टर्म्स है, मतलब ऑड प्लेसेस पे जो सीक्वेंस के टर्म्स है उनको जीरो बना दिया। और इवेंट्स पे आइडेंटिटी है वो। राइट। सो टी फिर से लिख देते हैं इसको। क्या प्रॉब्लम? ओके। ऐसा जा रहा है? कुछ नहीं है। एकदम ऑड प्लेसेस पे जिंदाबाद है। इवन प्लेसेस को ये कर दिया इसने। कोई बात नहीं। तो देखिए नेचुरली ऑटोमेटिक आ रहा है E(2n). E(2n) ही है फॉर ऑल एन। है ना? इवन प्लेस पे सरवाइव कर रहा है। इवन प्लेस पे कोई टेंशन नहीं है उसको। ठीक है। E(2n) 2nth प्लेस पे 1, बाकी सब जगह 0, वहां पे एज इट इज A1। सो दिस अगेन, ये सब सीक्वेंस है ओरिजिनल सीक्वेंस En का। वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सब सीक्वेंस भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो E(2nm), ये जो डिफरेंस है, दिस इज √2 फॉर ऑल m नॉट इक्वल टू n। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं क्लियर है तो प्रूफ कर लेना। ओके, डू दैट। मैं कर सकता हूँ, बट मैं कितना करूंगा आपके लिए? ठीक है ना? कुछ खुद भी करने का शक्ति रखो। और मुझे पता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। बस आपको उस चीज का बिलीव नहीं है। थोड़ा सा बिलीव जगाओ अपने अंदर, आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, फंक्शनल नहीं क्लियर हो रहा है, मेजर ये वो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर रेगुलर बैचेस होते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है। लेकिन अभी जो कर सकते हो जरूर करो। सो इज दिस। अब ये आ गया यहाँ तक। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा सीक्वेंस था, इसका इमेज ये आया, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो भी सब सीक्वेंस लेंगे वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो भैया कॉची तो रहा ही नहीं, कन्वर्जेंट कहाँ से होगा? क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होता है। राइट। सो therefore this sequence has no convergent subsequence। इसका कोई convergent subsequence नहीं है। So that means T is not compact। ये मैं नहीं, डेफिनेशन बोल रहा है। T is not compact। S and T are bounded linear operators, okay, no doubt। So both operators are not compact। E भी compact नहीं है, S भी compact नहीं है। ठीक है, डन। ये आपका गेट का। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें। ये तो मेरा कॉम्पैक्ट ऑपरेटर नहीं निकला। ओके, तो क्वेश्चन हो गया, गेट का क्वेश्चन बन गया। बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस का नॉर्म क्या आएगा, ये बताना है। टी का नॉर्म क्या आएगा, ये बताना है। क्या एस कंपोज टी कॉम्पैक्ट है? इज दिस कॉम्पैक्ट? एस कंपोज टी कॉम्पैक्ट है क्या? थिंक अबाउट इट। और व्हाट अबाउट टी कंपोज एस? ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये दो मेरे नन्हे मुन्ने से बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और आई होप आप लोग इसमें बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कॉम्पैक्ट ऑपरेटर तो ऐसा है कि मैं इस पे भी इतना बातचीत कर सकता हूँ कि, बट क्या करूँ, आपका आप समय ज़्यादा बन जाएगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो। बट एनीवे, आई आई होप इसे क्लियर होगा। तो जो छोटे छोटे एक्सरसाइज दिए हैं उसको आप बनाना कॉम्पैक्टनेस के लिए, और ये क्वेश्चन को हमने कैसे अप्रोच किया इसको देखना, समझना, और कैसे इस टाइप की चीज़ों को करना है। टू शो समथिंग इज नॉट कॉम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसमें आपको कॉम्पैक्टनेस का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। ओके, है ना? नॉर्म लीनियर स्पेस क्लियर होना चाहिए, बाउंडेड ऑपरेटर्स क्लियर होना चाहिए, नॉर्म्स क्या होता है ये होता है। ठीक है। तो दो, दिस 2 3 4 बेसिक्स क्वेश्चंस आना चाहिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को ह्यूमिलेट मत करो कि आप नालायक हो, आपसे कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। हाँ, जिस डायरेक्शन में आपने पढ़ा है वो साइड डायरेक्शन को थोड़ा अच्छे डायरेक्शन की तरफ से जाना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद हो जाएगा। जरूरत होगा, हम लोग हैं। ठीक है। यहाँ पे रेगुलर बैचेस होती हैं, आप जुड़ सकते हो। हिम्मत रखो, अपने पे भरोसा रखो, जरूर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है। इसी नोट पे मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ और भी वीडियोस दे दूंगा, अच्छे से एंजॉय करना।
और मैथ को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो अपना